अनुराग कश्यप के बारे में वहां की एक एक्ट्रेस जो ये पायल घोष है, ये अगर कह रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और ऐसे जो ये अनुराग कश्यप जैसे लोग हैं ये एक नहीं है, ये बॉलीवुड खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा गटर है, गंदगी है, जिसमें अनुराग कश्यप जैसे लोग भरे पड़े हैं। उद्धव ठाकरे, तुम कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाओ कि तुम्हारे राज्य में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। कायदे में वहां पर इंडस्ट्री में जो धंधा है वो इतना गंदा है, फिल्मों को देख देख कर आया कि चिट्ठी लिख दो, लड़की को आई लव यू बोल दो, सीटी मारकर उसको छेड़ दो, छुराबाजी, ये लड़ाई झगड़ा, ये सारा इंडस्ट्री की देन है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बॉलीवुड में जो गंदगी है, जो नशे का जो गटर है, उसमें जो जांच चल रही है, धीरे धीरे नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर है अनुराग कश्यप का। उस अनुराग कश्यप का नाम किसने लिया है? एक हीरोइन है पायल घोष ने अपने आप बीती सुनाई है। हम उनसे पूछते हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बताइएगा सर, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं और नई नई हीरोइन, पहले कंगना रनावत से लेकर के आज जो है एक नई हीरोइन ने उससे जो खुलासा किया है, जिस तरह से उन्होंने बोला कि हमारे हमेशा जो है बहुत ज़्यादा जाती हुई अनुराग कश्यप का बहुत बड़ा नाम आया है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से धीरे धीरे जो है जो नाम आ रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है ये खुलासा कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये जो खुलासा हुआ है ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि भयंकर खुलासा है कि यदि कोई लड़की, और वो ये कह रही है कि जो फिल्म मेकर है, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम अनुराग कश्यप का है, जिन्होंने बड़ी प्रसिद्ध फिल्में दी हैं, और उनकी एक खास बात यह है कि वो महिला संरक्षण पर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, ट्विटर पे अकाउंट पे अपना लेक्चर झाड़ते रहते हैं वो। तो लोग ये सोचते हैं कि ये एक व्यक्ति ऐसा है जो महिलाओं की रक्षा, महिलाओं के चरित्र की रक्षा, महिलाओं के संरक्षण के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि उस पर यह आरोप लग रहा है कि वो फिल्मों में शामिल करने के नाम पर लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है, जिस तरह से ये पायल घोष ने खुलासा किया है, ये एक खुलासा हुआ है। और वो कह रही है कि उन्होंने कहा मेरे साथ तो ऐसी 200 के करीब लड़कियां हैं जो मेरे जरिए फिल्मों में गई हैं, तो तुम क्यों संकोच कर रही हो? और इसने कहा कि मैं दोबारा उनके पास नहीं गई, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, रेप जैसा शब्द इस्तेमाल किया है। और ऐसा लड़की, मैं कह रहा हूं, एक तो कंगना रनौत थी पहले, जिन्होंने खुलकर कहा कि इस फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ सेक्सिज्म होता है। उन्होंने खुलासा किया कि यहाँ नेपोटिज्म होता है, सेक्सलिज्म कहा उन्होंने कहा कि यहाँ नेपोटिज्म है, यहाँ आतंकवाद है, यहाँ ड्रग माफिया है, यहाँ जो लेबर है उन लेबर एक्टों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कहने को ये एक इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल एक्ट लागू होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्ट लागू होता नहीं है। कायदे में वहां पर इंडस्ट्री में जो धंधा है वो इतना गंदा है कि वो पूरी इंडस्ट्री में पुलिस, प्रशासन, सरकार, ये सब लोग मिलजुल कर उस गंदगी जैसे गटर को पनपा रहे हैं। इनका खुलासा यदा कदा फिल्म मेकरों ने ही किया है। हमने फिल्म जो आई थी फैशन, उसमें हमने देखा कि किस तरह से बॉलीवुड के जाने माने जो फिल्म मेकर थे उन्होंने वो फिल्म बनाई, और उसमें खुलासा हुआ था कि फिल्मों में एक्ट्रेस को लाने के लिए मॉडलिंग कराने के नाम पर और किस तरह से उनको गलत धंधे में डाल दिया जाता है, ड्रग को इस्तेमाल कराया जाता है। यदि किसी हीरो से आपका टच नहीं है, आप उसके बिस्तर पर नहीं जाते हैं, तो उस फिल्म में दिखाया गया है कि आपको मॉडलिंग में नहीं डाले लिया जाएगा। और मॉडलिंग आप समझते हैं फिल्म इंडस्ट्री की पहली सीढ़ी है। अब आप इस फिल्म की गंदगी को देखिए कि जो इस इंडस्ट्री में आता है, मैं तो कह रहा हूं कि ये पूरी संस्कृति को नष्ट करने का एक कुचक्र है, जो संस्कृति को खत्म करने के लिए हमारे देश के आजादी के बाद से ये फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर ये पैदा किया गया। हमारे देश में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं का नाचना, सार्वजनिक स्थान पर कम कपड़ों में जाना और पुरुषों के साथ लिपटना, ये कहाँ का कल्चर था? भारत में तो नहीं है। भारत का कल्चर ये है कि एक लड़की अपने घर परिवार में पली बड़ी होती है, उसके बाद पिता के घर से जब वो विदा होती है, एक व्यक्ति के साथ शादी हो गई, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारती है, जैसा भी समाज ने उसको दिया है वो
वैसा उसको स्वीकार होता है। लेकिन यहां क्या कल्चर है, फिल्मों में दिखाते हैं कि एक लड़की एक लड़के के साथ लिपट चिपट कर रही है, शादी के पहले भी आई लव यू कर रही है, और ये कब से दिखाया जा रहा है, हम पैदा नहीं हुए तब से फिल्म इंडस्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी, तब से लैला मजनुओं पे फिल्में बनी, तब से यहां आई लव यू पे बनी। उसके बाद जब हम कभी पढ़ते थे तब लड़के लड़कियों के अंदर, हम जब जवान हुए हैं, हम पढ़े हैं 10वीं 11वीं में थे, ये तब से फिल्मों को देख देख कर आया कि चिट्ठी लिख दो, लड़की को आई लव यू बोल दो, सीटी मारकर उसको छेड़ दो, छुराबाजी, ये लड़ाई झगड़ा, ये सारा इंडस्ट्री की देन है। ये कैसी इंडस्ट्री है? एक इंडस्ट्री हमारे देश में होती है, ये कोई स्कूटर बना रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई किताब बना रहा है, वो निर्माण कार्य कर रही है, देश की प्रगति में उसका सहयोग है। ये जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, इसका क्या सहयोग है भाई? ये कह रहे हैं 5 लाख वर्कर वहां काम करते हैं, ठीक बात है, ये सब रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन क्या उनके जीवन में झांक के देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि वहां एक ठुमके लगाकर डांस के एक छोटा सा सीन देने के लिए, जैसा कंगना रनौत ने बोला कि वहां पता नहीं कितने बिस्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। अब ये कितनी गंदगी की बात है। ये आप देखिए, यहां फिल्में बन रही हैं, फिल्मों में आमतौर पे क्या दिखाया गया है, एक विशेष धर्म की विशेषता दिखाई जाती है। अमिताभ बच्चन की अगर मैं फिल्में लूंगा तो वो बिल्ला 776 जो नंबर है वो उसको रखता है, 786 नंबर को, और हिंदुओं का तो अपमान दिखाया जाता है। तो ये कल्चर जो है, एक विशेष धर्म वालों ने, जिनके धर्म में किन्हीं आदमी और औरत के संबंधों को बुरा नहीं माना जाता, उन लोगों ने ये कल्चर यहां दिया, थोप दिया। अब उसका मॉडिफिकेशन क्या हुआ है, अब ड्रग आ गई है उसके बीच में, अब उसमें सेक्स जो है ये खुलकर आ गया है कि लोग बाग इसको अब खुलकर बोलने लगे हैं, और वहां उस मी टू के नाम पर फैशन सा चल गया है, कोई इसको बुरा मानता नहीं, और इसलिए ऐसी लड़कियों को दरकिनार कर दिया जाता है जो वहां कंप्लेंट करती है। देखो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब ये कोई कंपलसरी है? किसी लड़की की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करना, जबरदस्ती, ये बहुत बड़ा अपराध है। और हमारे कानून में अगर किसी लड़की की मर्जी के बिना, यहां तक तो ये जो कानून निर्भया का बना था, उसके बाद तो ये एक्ट इतना सख्त कर दिया गया कि यदि कोई पति भी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध उसकी मर्जी के बिना बनाता है तो रेप की धाराओं में उसको जेल में डाल दिया जाता है। और केवल लड़की के मुंह से ये बोलना कि मेरी तरफ इसने गलत नजर से देखा, छुआ, इरादतन कोई बात की, कोई मैसेज लिखा, ये निर्भया के कानून में बदलाव करके उसको रेप की संज्ञा में डाला गया है। और इसलिए अब जब अनुराग कश्यप के बारे में वहां की एक एक्ट्रेस जो ये पायल घोष है, ये अगर कह रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, ये पर्याप्त है उन धाराओं में इस व्यक्ति को जेल में डालने के लिए, इससे जांच करने के लिए, जो धारा हमारे देश में ये निर्भया के केस से बनी है। लेकिन देखने में यह आता है कि यहां बॉलीवुड की कंप्लेंट लेकर के जो थाने में जा रही है, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, उसकी कोई सुनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस पहले उस लोगों से बात करती होगी जिनके खिलाफ कंप्लेंट आती है, वो करोड़पति लोग हैं, वो अरबपति लोग हैं, उनकी पहुंच नेताओं से है और उनकी पहुंच ड्रग माफियाओं से है, तो खबर कर देते हैं कि जी आपकी कंप्लेंट आई है। तो या तो वो लड़की मार के समुंदर में कहीं घेर दी जाती है, या वो कहीं खिड़की से फेंक दी जाती है और पुलिस जाके खाना पूर्ति करके बोला जी आत्महत्या कर ली उसने, केस दब जाता है। आमतौर पे ये परिवारों से अलग होती हैं, क्योंकि कोई परिवार का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसके परिवार की बेटी कहीं छोटे कपड़ों में रात को नशे की पार्टियों में घूमे, और इसलिए घर वाले आमतौर पर उसको अपने घर से दूर कर देते हैं, भागो तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। मल्लिका शेरावत का हमने देखा है कि परिवार वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया कि तुम कैसे सीन दे रही हो कि लव के लिप किस के सीन चल रहे हैं, सारे परिवार को अपमानित महसूस हुआ। और ऐसी हजारों लड़कियां जो अपने परिवार से दूर वहां अपना कैरियर बनाने गई, वो इज्जत लुटा बैठी। और ऐसे जो ये अनुराग कश्यप जैसे लोग हैं, ये एक नहीं है, ये ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। हमने इसमें देखा है महेश भट्ट को किस तरह से सरेआम वो जो है रिया चक्रवर्ती को गले से पकड़ता है। भला कोई ऐसे गैर मर्द हाथ डाल सकता है? वो कहती है जी बाप बेटी का रिश्ता है, बाप बेटी का रिश्ते की पहुंच हुई है तो पता चला है अंदर कितनी गंदगी है कि वो एक बार पति के रिश्ते में भी बन चुका है। ये गंदगी
इस गटर रूपी गंदगी को ढकने का काम ये बॉलीवुड के लोग ही कर रहे हैं, सरकार का पक्ष ले रहे हैं। जो गंदगी है इसको साफ नहीं करते। जया बच्चन एक नाम इसमें आया जिसने सदन में खड़े होकर कहा कि तुम बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हो। ये बॉलीवुड खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा गटर है, गंदगी है, जिसमें अनुराग कश्यप जैसे लोग भरे पड़े हैं। ये बात अलग है कि अभी तक किसी की बात कहीं सुनी नहीं गई, पुलिस थाने में कोई नहीं सुनता, सरकार नहीं सुनती, तो व्यक्ति जाएगा तो कहां जाएगा। और इसलिए देखिए, ये सरकार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ये शिवसेना की सरकार, डूब मरो उद्धव ठाकरे, तुम कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाओ कि तुम्हारे राज्य में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। वो कंप्लेंट करने जाती है कंगना रनौत, तो आप कंप्लेंट के नाम पर उसी को उल्टा टॉर्चर करते हो, क्योंकि आपके तार कहीं ना कहीं उन ऊंची बिल्डिंगों वाले और पैसे वाले लोगों से जुड़े हुए हैं। क्या कारण है कि आपने कंगना रनौत की कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उसका मकान तोड़ दिया, उसको धमकाया? अब क्या कारण है कि ये जो पायल घोष बोल रही है कि मैंने भी पहले ट्वीट किया, मैंने पहले कंप्लेंट की, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि वो बड़े लोग हैं। तो सरकार अब उसने प्रधानमंत्री को गुजारिश की है, प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। कंगना रनौत ने भी राज्यपाल से मिलकर के अपनी सुरक्षा की मांग करी, और उसके बावजूद आपके सरकार, आपके शिवसैनिकों ने दिखा दिया कि यहां शिवसैनिक सरकार के खिलाफ कोई जाएगा, यहां बॉलीवुड के ड्रग माफियाओं के खिलाफ जो बोलेगा, हम उसको मुंबई में नहीं टिकने देंगे। आपकी पुलिस पूरी ताकत से उस चैनल को बंद करने में लग गई जो चैनल इसका खुलासा करने में लगा है। तो भाई, ये गंदगियों को ढकने में आप लगे हुए हो। ये अब खुलासा हो रहा है कि जिस बात को कंगना रनौत ने लेकर के उठाया था, बिल्कुल कंगना रनौत ठीक थी। जो ये जया बच्चन जैसे लोग हैं, ये केवल और केवल उस गंदगी को ढकने के नाम पर ये कहीं ना कहीं सुपारी लिए हुए हैं ड्रग माफियाओं से, ये कहीं ना कहीं सुपारी लिए ऐसे गंदे लोगों से, जिन लोगों ने ये इस तरह का यहां गंदगी फैला रखी है कि फिल्मों में जैसा दिखाते थे वो रियलिटी में यहां है कि अगर फिल्म में, इंडस्ट्री में आपको एंट्री मारनी है, आपको काम लेना है, तब आपको उस गंदगी वाले कीचड़ से होकर निकलना पड़ेगा, वरना आप वहां एंट्री नहीं कर सकते, वहां नहीं रह सकते। करण जौहर जैसा नाम सामने आया है कि जो ड्रग की माफियाओं की पार्टी करता है। अब इसके तार आप देखना कि ये जो ड्रग माफिया है ना, ये करण जौहर तो एक छोटा आदमी है कि ये भी केवल ऑर्गेनाइज करता है, इसके पीछे भी एक बड़ा नाम निकल करके आएगा। अभी बिग बॉस छुपा हुआ है, बिग बॉस की सीरीज चल रही है ना, अब वो जो आखिरी सीरीज अब चलेगी, अब उसका खुलासा होगा कि ये बिग बॉस कौन है जो पाकिस्तान से ड्रग मंगाकर यहां मुंबई में आपको ये सप्लाई करता। अब आपको एंड में एक बात और बताता हूं, आप देखिए साजिश कैसे होती है कि जैसे ही मुंबई में खुलासा हुआ, एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को पकड़ा, 28 नाम उसने बताए, लोग भागने लगे और इन्होंने दिमाग लगाया कि महाराष्ट्र को, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। जया बच्चन संसद में खड़े होकर बोलती है, तो टीवी पर आकर बैठे हैं दलाल, और वो बोल क्या रहे हैं कि साहब मुंबई को टारगेट किया जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है, तो ड्रग तो पूरे भारत में यूज होती है। ठीक बात है जी, पूरे भारत में यूज होती है। और आप देखिए पिछले 2 दिन का रिकॉर्ड, ये ड्रग माफियाओं की चाल देखिए कि आज तक दिल्ली में इतनी बड़ी खेप नहीं पकड़ी गई, इसी बीच में दिल्ली में एक खेप पकड़ी जाती है, इसी बीच में जम्मू में एक खेप पकड़ी जाती है, बीएसएफ एक खेप पकड़ रही है, पंजाब में एक खेप पकड़ी जा रही है। क्यों? इस चाल को समझिए, क्योंकि ये ड्रग माफिया ये सिद्ध करना चाहते हैं, और महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस ये सिद्ध करना चाह रही है कि पूरे भारत में ड्रग चल रहा है, मुंबई में नहीं। सब समझते हैं, मैंने तो समझ लिया है। तो आपकी ये चाल नहीं चलेगी। ये ड्रग माफिया खुद अपना माल पकड़वा रहे हैं ताकि मुंबई से लोगों का ध्यान हटाकर ये सिद्ध कर दिया जाए कि पूरे भारत में ड्रग चल रही है। ये तो मोदी सरकार का फेलियर है। टीवी पे बैठकर कहना शुरू कर दिया आज तक जैसे चैनल ने, तो कि मोदी जी क्या कर रहे हैं इसमें, केंद्र सरकार क्यों नहीं रोक रही, विदेशों से ड्रग आ रही है। ठीक है, विदेशों से ड्रग आ रही है, पहले बंबई को सुधारेंगे। हमने पहले बंबई का बीड़ा उठाया है, फिर पूरे भारत को भी देख लेंगे, क्योंकि बाकी स्टेटों में कहीं भी कोई राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है कि जो अपने स्टेट में ड्रग माफियाओं का बचाव करे, उनको पकड़वाने में सहायक है। वहां की पुलिस उनको सजा देने में, पंजाब की पुलिस दिन रात लगी हुई है। कोई पकड़ा जाता है उसको मुख्यमंत्री फोन करके छुड़वाता नहीं है, उनके लोग मिले हुए नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र का अलग ही खेल है कि जहां पूरी सरकार
ड्रग माफियाओं के पक्ष में खड़ी हो जाती है। क्यों वहां की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है? क्यों केंद्रीय एजेंसियों को जाकर वहां कार्रवाई करनी पड़ती है? राज्य इकाई क्यों पूरी तरह फेल है? ये फर्क है। और आपको बताऊं कि पूरे बॉलीवुड में कहीं ऐसा नहीं है, पूरे और देश में जो लोग ये कह रहे हैं ना, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में ड्रग सप्लाई होती है, ठीक है, दिल्ली में भी पकड़ी गई, ठीक है, चलती होगी, लेकिन वहां कोई बड़ा नेता या बड़ा अभिनेता कोई ऐसा नहीं है जो दिल्ली का वो पार्टी करता हो खुलेआम और लोगों को सप्लाई करता हो। ये केवल बंबई में चलता है, ये केवल बॉलीवुड की इंडस्ट्री में चलता है। ये नहीं चलने दिया जाएगा कि आप कला और संस्कृति के नाम पर इस देश की संस्कृति और कला को बिगाड़ने का काम करें, लड़कियों के साथ आप रेप करें और फिर अगर खुलासा करने की बात हो तो उनको छत से फेंक कर आप कहें कि ये आत्महत्या हो गई। ये पुलिस प्रशासन सरकार ड्रग माफियाओं का जो नेक्सस काम कर रहा है, इसका खुलासा अब होना शुरू हुआ है और अब एक एक करके राज खुलेंगे। अभी आने शुरू हुए हैं। अकेली कंगना रनौत थी जिसने इसकी शुरुआत कर दी है। अब आप देखना वो जो सैकड़ों लड़कियां कह रहे हैं ना, अब वो निकल करके आएंगी और एक स्वच्छ तरीके से ये बॉलीवुड का चेंज हो जाएगा। अब किसी लड़की को किसी की हवस का शिकार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री अब बदलाव की तरफ है और ये नई फिल्म इंडस्ट्री अब उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही है।